जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 19 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स की। भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, तो आपको याद रखना है भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें कुछ खास जानने लायक बात नहीं है, बस ये याद रखिएगा ये भारत एनसीएक्स क्या है, तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है भारत एनसीएक्स 2024 क्या है, तो ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। तो इंडिया में जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो भी साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं बाहर के देशों से, हम लोग ने देखा कई कई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जो है इंडिया की वो हैक हो चुकी हैं, ब्रीच हो चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और रेजिलियंस डेवलप करने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। तो ये 18 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक कंडक्ट की जाएगी। ये इसके ऑर्गेनाइजर्स होंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू। ठीक है, तो ये आप दो ऑर्गेनाइजर्स याद रखिएगा कौन कौन से हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, हो सकता है आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दे दे जो कि साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हो, तो आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजर कौन है भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटेरिएट जो है इसमें इन्वॉल्व है, साथ ही साथ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। नए अपॉइंटमेंट हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। नए सीएजी ऑफ इंडिया होंगे के संजय मूर्ति। आपको याद रखना है के संजय मूर्ति जो होंगे वो नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, ये किसको सक्सीड करेंगे, तो ये गिरीश चंद मुर्मू जी को सक्सीड करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, गिरीश चंद मुर्मू जी को सक्सीड करेंगे के संजय मूर्ति। किस पद के लिए, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद के लिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 148 क्लॉज 1 जो है वो डील करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट से। तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है, प्रोविजन भी याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस आर्टिकल में सीएजी का प्रोविजन है। तो ये आर्टिकल 148 क्लॉज 1 में इसका प्रोविजन है सीएजी का। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो मिताली राज का अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि विमेन क्रिकेटर हैं। ये इनको अपॉइंट किया गया है एज मेंटर फॉर विमेन क्रिकेट ऑपरेशंस इन आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में इनको मेंटर के पद पे अपॉइंटमेंट दिया गया है मिताली राज जी को। ठीक है, मिताली राज जी को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में मेंटर के पद पे अपॉइंट किया गया है। इनका कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा, तो 3 साल के लिए इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है मिताली राज जी का। किसने किया है, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने, फॉर द रोल ऑफ मेंटर। ठीक है, टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 की चर्चा करते हैं जिसका वेन्यू था कोलकाता इंडिया में। तो ये टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स कहाँ पे हुआ है, तो ये कोलकाता इंडिया में हुआ है। अब परफॉर्मेंस की बात देख लेते हैं, तो ओपन परफॉर्मेंस में ओपन कैटेगरी ब्लिट्स ओपन कैटेगरी में पहले स्थान पर रहे हैं मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो है पहले स्थान पर रहे हैं, याद रखिएगा टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 में। सेकेंड प्लेस पे रहे हैं वेजली सो। ठीक है, वेजली सो सेकेंड प्लेस पे है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है वो इंडियंस की है। थर्ड पे है अर्जुन एरिगासी, फोर्थ पे है आर प्रगनंदा और फिफ्थ पे है विदित गुजराती। ठीक है, तो ये 3 4 5 रैंक पे इंडियंस है। बाकी फर्स्ट पे है मैग्नस कार्लसन, सेकंड पे है वेजली सो। ठीक है, ये बात हो गई ओपन कैटेगरी की टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स में। ठीक है, ये हमने देखा ये कौन सी कैटेगरी थी, तो ये ओपन कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी है विमेन सेक्शन की। तो विमेन में कौन विनर रही है, तो कातेरिना लागनो जो कि रशियन है, रशियन चेस प्लेयर है कातेरिना लागनो, वो जीती है, वो विनर हुई हैं किसकी, टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 की। रनर अप कौन रही है, तो किसको हराया है, तो वैलेंटीना गुनीना को हरा के कैटरीना लागनो ने ये खिताब जीत लिया है विनर का विमेन सेक्शन में टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 के। ठीक है, तो यहाँ पे 2-4 इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो थोड़ा इत्मीनान से आप पढ़िएगा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे देख लीजिएगा मैग्नस कार्लसन है, सेकंड पे है वेजली सो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे है इंडियंस अर्जुन एरिगासी, आर प्रगनंदा एंड विदित गुजराती। विमेन सेक्शन में इंडियंस कोई भी नहीं है। विनर जो है वो है कात्यारना लागो जो कि रशियन ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, तो ये टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 की बात हुई। नेक्स्ट स्पोर्ट इवेंट में देखें तो 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी चेन्नई में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी,
14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, तो ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, चेन्नई में हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। फाइनल मैच जो हुआ वो ओडिशा और हरियाणा के बीच हुआ था, जिसमें ओडिशा ने हरियाणा को हरा दिया है। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ओडिशा और हरियाणा के बीच मैच हुआ था, ओडिशा ने हरा दिया है हरियाणा को 5-1 से। ठीक है, स्कोर नहीं याद रखना है, बस रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो 14th हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, ये चेन्नई में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ था फाइनल्स, तो फाइनल्स हुआ था ओडिशा और हरियाणा के बीच, जिसमें ओडिशा जो है विनर रही है और हरियाणा को हरा के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट की, तो नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है, 4th एडिशन हुआ है। ठीक है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। टीम की स्टैंडिंग्स देख लें तो फर्स्ट प्लेस पे है वेस्ट बंगाल, सेकंड पे है कर्नाटका, थर्ड पे है उत्तराखंड और फोर्थ पे है हरियाणा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा पहले दूसरे तीसरे का नाम तो याद ही रख लिया जाए। पहले पे है वेस्ट बंगाल, सेकंड पे है कर्नाटका, थर्ड पे है उत्तराखंड। कहाँ पे, 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में। इसकी वेन्यू कहाँ थी, तो न्यू दिल्ली में इसकी वेन्यू थी। न्यू दिल्ली में स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, कंडक्ट किया गया था। इसरो ने लॉन्च किया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-N2। याद रखिएगा, GSAT-N2 जो है ये क्या है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसरो की। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ये क्या है, GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, अब दूसरी बात आपको ये देखनी है लॉन्च साइट क्या है, कहाँ से लॉन्च की गई है, तो ये केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से की गई है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये फ्लोरिडा US से की गई है, इंडिया से नहीं की गई है या फ्रेंच गयाना से नहीं की गई है, यहाँ से नहीं की गई है, USA के फ्लोरिडा से की गई है। लॉन्च व्हीकल कौन है, तो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट जो है, फैल्कन 9 वो ले जाएगा GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। ठीक है, तो फैल्कन 9 रॉकेट जो है कैरी करेगा GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये पहला कमर्शियल कोलैबोरेशन है इसरो और स्पेस एक्स के बीच। ठीक है, इसरो और स्पेस एक्स के बीच ये पहला कमर्शियल कोलैबोरेशन है जिसके अंतर्गत क्या हुआ है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया है USA से। ठीक है, कौन सा रॉकेट यूज हुआ है, तो फाल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ है। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ है, याद रखिएगा। 19th ऑफ नवंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मेंस डे। ठीक है, इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 19th ऑफ नवंबर को, और इस बार की थीम है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स। ठीक है, पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स थीम है इंटरनेशनल मेंस डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 19 2024 को। नवंबर 19 2024 को ही ऑब्जर्व किया गया है नेशनल इंटीग्रेशन डे। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन किसके लिए, किसकी याद में है, तो ये इंदिरा गांधी जी की याद में है, जो इंडिया की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी याद में नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की जिनकी याद में नेशनल इंटीग्रेशन डे 19th ऑफ नवंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो G20 की चर्चा करते हैं। G20 में ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो है वो टॉप किया है किसमें, ग्रोथ में, GDP ग्रोथ में इंडिया टॉप पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है G20 इकोनॉमीज में। ठीक है, G20 में आपको पता है 19 कंट्रीज हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, बाकी 19 कंट्रीज है। ठीक है, तो G20 जो ग्रुप है उनकी इकोनॉमी में इंडिया की जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट है, 7% GDP ग्रोथ है, टॉप G20 चार्ट। ठीक है, G20 जो एक ग्रुप है उसमें इकोनॉमी के स्तर पे देखा जाए तो इंडिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, इंडिया की GDP ग्रोथ सबसे ज़्यादा है 7% की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है G20 में लीडिंग इकोनॉमी ग्रोथ किसकी हो रही है, तो ये इंडिया की हो रही है विद 7%। ठीक है, इसके बाद है इंडोनेशिया 5%, फिर है चाइना 4.8%, फिर रशिया 3.6 और फिर ब्राज़ील 3.3% ग्रोथ। ठीक है, तो ये ग्रोथ रैंकिंग्स हो गई G20 की। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि G20 इकोनॉमी में सबसे हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी हो रही है, फास्टेस्ट किसकी हो रही है, तो ये इंडिया की हो रही है विद 7%। आपको याद रखना है, ग्रोथ रेट याद रखनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, तो 7% ग्रोथ रेट है। ठीक है, 7% ग्रोथ रेट है किसमें, G20 की इकोनॉमी में। ठीक है, G20 की बात करें तो ये 1999 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1997-98 में ईस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके बाद क्या हुआ था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी जिसमें क्या हो, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को आपस में इंटरैक्ट करने का मौका मिले, इकोनॉमी से रूबरू होने का मौका मिले और ग्लोबल मार्केट में अपनी
जो भी राय है, मशवरा है, सलाह है, वो एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म मिले। तो इसलिए G20 समिट को स्टैब्लिश किया गया था, G20 ग्रुप को स्टैब्लिश किया गया था। मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो मेंबर्स हैं 19 कंट्रीज प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, 2 यूनियंस। 19 कंट्रीज है, याद करिएगा, एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि कौन सी कंट्री नहीं है G20 का मेंबर, या शायद पूछा गया था कि G20 के मेंबर कौन कौन है, ठीक है। तो उसमें कुछ दे दिया था, स्पेन दे दिया था शायद, ठीक है, तो वहां पे वो कंफ्यूज हो गए थे, स्पेन नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और 2 ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? तो यूरोपियन यूनियन है, जो कि इंक्लूड की गई थी एज 20th मेंबर, और फिर अफ्रीकन यूनियन 21st मेंबर थी, जो कि G20 न्यू दिल्ली समिट में इंक्लूड किया गया था लास्ट ईयर 2023 में। जब प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी G20 की, तब अफ्रीकन यूनियन को 21st मेंबर बनाया गया था G20 का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी आप ध्यान दीजिए, अभी G20 समिट जो हो रहा है, 19th G20 समिट, वो कहाँ पे हुआ है? वो ब्राजील में हुआ है, ठीक है, ब्राजील में हुआ है, जहाँ पे रियो डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये G20 से संबंधित है, ठीक है। आपसे यही पूछेगा कि रियो डिक्लेरेशन किसका है, यूरोपियन यूनियन का है, G20 का है, वर्ल्ड बैंक का है, किसका है? तो आपको याद रखना है ये G20 समिट का अडॉप्शन है, रियो डिक्लेरेशन, जिसके अंतर्गत ग्लोबल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन वॉर, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को क्या किया जाएगा? एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये G20 19th G20 से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गेबन की। तो गेबन ने क्या किया है? अप्रूव किया है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन हिस्टोरिक रेफरेंडम। तो यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था गेबन में, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या था? नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? प्रेसिडेंशियल की जो टर्म लिमिट्स है, वो 2 टर्म लिमिट कर दी गई है, 7 ईयर्स ईच। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं 7-7 साल के लिए, मतलब टोटल 14 साल के लिए वो सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यही पूछेगा कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है या अप्रूव किया है हिस्टोरिक रेफरेंडम के माध्यम से? तो इसका आंसर होगा गेबन कंट्री ने, ठीक है। गेबन ने ये हिस्टोरिक रेफरेंडम के प्रोसेस से नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये इसकी लोकेशन जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ में आता है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास कहाँ पे स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का। पहले 2 कौन है? पहले नंबर पे है नागार्जुन सागर शीरसाइलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर है दूसरे नंबर पे मानस टाइगर रिजर्व, जो कि असम में स्थित है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। गुरु घासीदास को कब टाइगर रिजर्व का अप्रूवल मिला था? तो 2021 में मिला था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि ये 2021 में इनको अप्रूवल मिला था टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश करने का, और ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है, कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है, तमोर पिंगला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। और दोनों मिलकर टाइगर रिजर्व भी हो जाते हैं, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों ही छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ध्यान दीजिएगा।